बीजेपी की तरफ से होने वाली कार्य समिति की बैठक की तो बता दें कि 30 और 31 जुलाई को बीजेपी की ओर से कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जेपी नड्डा आएंगे और साथ ही साथ अमित शाह का भी आगमन होगा। बता दें कि तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। नेताओं के स्वागत के लिए पटना जंक्शन पर स्वागत काउंटर लगाया गया है। इन स्वागत काउंटर पर तमाम बीजेपी के नेताओं का फूल माला और चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं स्वागत में लगे नेताओं ने कहा कि करीब 1000 डेलीगेट्स बिहार आएंगे और आज से बिहार के 243 में से 200 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता कैंप करेंगे। देश भर से आए प्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय नेताओं और प्रवास कार्यक्रम बनाया गया है। यह अभियान 28 और 29 जुलाई को 2 दिन चलेगा। वहीं बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बैठक को लेने आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन 10:30 बजे हवाई अड्डे पे होगा। 11 बजे वह हवाई अड्डे से निकलेंगे। सबसे पहले हाईकोर्ट के पास जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की मूर्ति है उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो शुरू होगा और यह रोड शो जेपी गोलंबर पर गांधी मैदान पर जाकर समाप्त होगा। हमने 200 तय किया है, आगे आवश्यकता पड़ेगी और जाएंगे। और एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आगे पार्टी योजना बनाएगी तो वहां भी जाना होगा, जाएंगे। नीतीश सरकार की भी या उनकी पार्टी भी विभिन्न क्षेत्रों में जाती है। सरकार की उपलब्धि बताने का काम उनका भी है, सरकार की उपलब्धि बताने का काम हमारा भी है। हमारा मकसद है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं और प्रदेश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिले, इसके लिए हम जागरूकता भी करेंगे, उन योजनाओं की जानकारी भी देंगे और उसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी एनडीए की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में है। आने वाले समय में भी एनडीए के नेतृत्व में हमारी पार्टी चुनाव। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे और समापन अमित शाह करेंगे। यानी कि कहे कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव मोड में आ चुकी है। अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्र जी के पास चलेंगे। अशोक जी, बीजेपी चुनाव मोड में आ चुकी है, 243 में से 200 विधानसभा में कैंप करने वाली है और आगे क्या कुछ एक्शन प्लान होगा बीजेपी का? देखिए, उर्वशी, बीजेपी इसे स्वीकार नहीं करती कि वो चुनावी मोड में है, लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और 43 सीटें लगभग जदयू के पास हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शेष जो सीटें हैं उन सीटों पर जदयू ने तैयारी की है और जदयू के 7 मोर्चों, यानी कि उसका नाम उन्होंने संयुक्त मोर्चा दिया है। संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 30 और 31 जुलाई को पटना में आयोजित है। इसमें लगभग 750 मेंबर हैं, 7 कार्यकारिणी और लगभग 750 मेंबर हैं। वो सभी 750 मेंबर आज से 2 दिन के लिए बिहार के हर विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहाँ पे वो कैंप करेंगे और वहाँ बीजेपी नेताओं का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सरकार है, तो उस केंद्र सरकार की उपलब्धि और बिहार में नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। लोगों से फीडबैक लेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी जनहित में काम कर रही है या उसकी जो भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं, इसकी जानकारी जनता से लेंगे और जनता को भी देंगे ये जानकारी कि आखिर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की क्या योजना है। और उसके बाद 30 और 31 को राष्ट्रीय वही कार्यकारिणी की बैठक है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसका उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे और 30 को जेपी नड्डा यहाँ पे आएंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 10:30 बजे वो आएंगे। हाईकोर्ट के पास डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जो प्रतिमा है, वहाँ से उनका मोटरसाइकिल का रोड शो होगा, जुलूस। रोड शो पर निकलेंगे जेपी नड्डा और वो गांधी मैदान तक जाएंगे जो जेपी गोलंबर है। उसके बाद वो जाएंगे पटना सिटी और फिर प्रधानमंत्री के जो मन की बात है वो भी वो सुनेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उद्घाटन सत्र जेपी नड्डा करेंगे और समापन के दिन यानी 31 को जो सोमवार का दिन है, 31 जुलाई को
अमित शाह आएंगे पटना और अमित शाह समापन समारोह को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान के तहत बीजेपी ने कहा है कि पिछले जो हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी उसके बाद यह पहली बैठक हो रही है और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के साथ बीजेपी नेताओं को प्रवास करने को कहा है और कहा कि आप अपने क्षेत्र में जाइए। तो हर विधायक को भी एक विधानसभा की जिम्मेवारी दी गई है, यानी कि उनके पास जो अपना विधानसभा है सो है ही, दूसरा विधानसभा जो उनके बगल का है उसकी भी जिम्मेवारी दी गई। अब देखना यह है कि बीजेपी नेताओं ने तो कहा कि ये 2024 की तैयारी नहीं है, बीजेपी नेता कहते हैं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं है, लेकिन लबोलवाब यह है कि बीजेपी ने टारगेट दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कि आगामी जब भी विधानसभा का चुनाव हो तो बिहार में 200 सीटें बीजेपी को मिले, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। और यही वजह है कि बीजेपी ने एकला चलो की नीति अपनाई है। अगर मान लीजिए नीतीश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करनी होती तो एनडीए गठबंधन की तैयारी होती, तो बीजेपी ने अब इसी बहाने कार्य समिति की बैठक के बहाने एक तरह से कहिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि उसके कार्यकर्ता हर बूथ पर हैं, हर विधानसभा में। अमित शाह को चाणक्य भी कहा जाता है, तो क्या यह माना जाए कि जीत का मंत्र वो देंगे कार्यकर्ताओं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद अब गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और हिंदी पट्टी में सबसे महत्वपूर्ण बिहार है। लोकसभा चुनाव में बिहार में आप कह सकते हैं कि लोकसभा की 40 सीटें हैं। वैसी परिस्थिति में बीजेपी बिहार की अहमियत को समझती है और बीजेपी मानती है कि बिहार होकर के ही दिल्ली का रास्ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी चाहती है कि बिहार में भी उसकी अपनी हैसियत हो, ताकि जब कभी भी परिस्थिति ऐसी आए तो वो अधिक से अधिक सीटें अकेले चुनाव लड़ करके भी ले सकें। और यही वजह है कि 200 विधानसभा सीटों को टारगेट किया गया है और 750 उसके जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वो प्रवास करेंगे। 2 दिनों का ये कार्यक्रम है, आज और कल, और उसके बाद प्रवास के में जो उनको फीडबैक मिलेगा इस पर फिर चर्चा 30 और 31 जुलाई को होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है, चुनावी मोड में आ गई है। अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, क्या मंत्र देंगे ये देखने वाली बात होगी।